पहले मुकाबले में शिमला के साथ बहुत बेहतरीन खेली थी, लेकिन यहाँ पर ये मुकाबला अब स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के साथ में है और फाइनल मुकाबला है। फाइनल मुकाबले में बड़ा प्रेशर रहता है जिसको सो के वश की बात नहीं होती है। मेरे साथ कॉम बॉक्स में सुरेंद्र सिक्का जी भी हैं, आपका स्वागत है सिक्का जी। और एक बार पुनः मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और तमाम शख्सियतों का, उन तमाम लोगों का टूर्नामेंट को सफल बनाने में अपना सहयोग किया, जिसमें हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन, खासतौर पे हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई बरांटा जी, हमारे हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सचिव तो यहाँ पर उपस्थित भी हैं, कृष्णलाल जी। साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लिए जो ट्रॉफीज हैं वो स्पॉन्सर करने वाले हैं कंवर शर्मा जी, वो भी हमारे बीच पहुंचे। आंसू स्पोर्ट्स के नाम से आपकी जो एक दुकान है वो पोंटा में चलती है। आपका मान्यवर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हम करना चाहेंगे। आप सहयोग के रूप में इस समय थाई पर गई, देखना होगा यहाँ पर ही रेड हो सकती है। गुनगुन ने यहाँ पर ही रेड लगा दी है सिक्का जी। जी निश्चित तौर पर गुनगुन यहाँ पे अपनी इच्छाएं जाहिर करती है कि स्टेट हॉस्टल बिलासपुर शानदार टीम है और दोनों टीमें, इसमें कोई संदेह नहीं है। थर्ड जी इस समय 2 है, एकता है 2 डेट पे 23 नंबर जब से बारी है खिलाड़ी देखने वाले बात रहेगी। बढ़िया रोकना चाहूँगा, हमारा ये मीडिया के लिए यहाँ बॉक्स बना है, सभी लोगों से अनुरोध है आप सब अपना स्थान करने के लिए मीडिया बॉक्स बना है सर। मान्यवर प्लीज आई है रेड पर, जिन्होंने सिरमौर के साथ सेमीफाइनल मुकाबले में एक 4 अंकों की रेड लगाकर मुकाबले की तस्वीर बदली थी। एक बार सिरमौर बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चला हुआ था स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के, लेकिन इस मर्तबा नहीं हो पाएगा। शानदार 28 पर गई वहां खेलो इंडिया सेंटर की युवा खिलाड़ी, अंडर 18 यूथ गेम्स का ये पहला संस्करण। सिक्का जी क्या कहना चाहेंगे, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी निश्चित तौर पर गुरप्रीत थी, बहुत शानदार एंगल होल्ड किया यहाँ पे और वंशिका को टैकल किया। इस समय बढ़िया मुकाबला चल रहा है कुछ इस तरह। जी हाँ निश्चित तौर पर बहुत दोनों तरफ से डिफेंस रेटिंग में स्ट्रॉन्ग है, पंच देखने को मिलेगा। 4 कटरे से इस समय खेलो इंडिया सेंटर बिलासपुर के रूप में और नंबर शिमानी प्रीति इस समय रेड पर और डिफेंस को भागते हुए की कदमों से थैंक यू। 5-2 का स्कोर है सिक्का जी। फाइनल मुकाबला चल रहा है, जितने भी बॉयज सेक्शन के मुकाबले होंगे बहुत बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलेंगे। कल सुबह ठीक 8 बजे पहला मुकाबला शुरू हो जाएगा और आप दर्शक सैटरडे का दिन है, बहुत ही रहती हैं, तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बने। एक बेहतरीन टूर्नामेंट यहाँ पर जो सिरमौर ने पहले करवाया है अपने सफल आयोजन के ऊपर बढ़ रहा है। जी निश्चित तौर पर शानदार तरीके से खरीद हो रहा है ये टूर्नामेंट और जिस तरह से अंडर 18 गर्ल्स में हमें एक प्रतिभा खिलाड़ियों के अंदर देखने को मिले आने वाले समय में भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आने वाले समय में, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है युवा खिलाड़ी के लिए। भविष्य सवारना है ऊंची उड़ान को भूलिए। जी बिल्कुल, कहते भी हैं जब मन बना लिया हो ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। इनके लिए आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। कृतिका शर्मा जैसी हिम्मत वाली बेटियां, हमारी बहनें जब सामने आकर हिम्मत दिखाएगी तो निश्चित तौर पर थोड़ी देर पहले जब कृष्णलाल जी अपना संबोधन दे रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी जो बेटियां हैं वो बेहतरीन खेल रही हैं और पहले जो अंडर 16 के बाद है देखना होगा यहाँ, क्योंकि अंडर 16 के बाद सीधा अंडर 20 कैटेगरी थी, बीच में कोई मौका नहीं मिलता था। चल रहे हैं 4 साल तक कोई बड़ा टूर्नामेंट खेलने को ना मिलना, खिलाड़ियों के अंदर कहीं ना कहीं हताशा आ जाती थी और 4 साल के अंदर तो बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए जो ये है नई कैटेगरी बनाई गई है अंडर 18, ये कहीं ना कहीं का मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए, मंच मिलने चाहिए, तभी आप निखरेंगे, तभी आप सोएंगे, तभी आप बढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ मंच अंडर 18 यूथ गेम्स जो ये नया आगाज हुआ है इन बेटियों के लिए, इन बच्चों के लिए आने वाले
चलने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ से इनके सपनों को धन्यवाद है। इस समय प्रीति थी रेड पर। प्रीति एक मुकाबले में क्या जबरदस्त खेला था भाई इस लड़की ने। लगातार 5-6 रेडों तक ऑल आउट डाला था। अकेली खिलाड़ी बची हुई थी। बोनस प्लस 1 पॉइंट, बोनस प्लस 1 पॉइंट, और वही मार्जिन कहीं ना कहीं महंगा पड़ा खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा को। क्षमा चाहूँगा पॉइंट लेकर में इस समय आप हुआ बिना रनिंग हैंड टच किए या बिना टच किए आप लॉबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक और अंक यहाँ खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा के खाते में जुड़ता हुआ। जी निश्चित तौर पर इस समय गुड है रेड पे स्टेट हॉस्टल राजपुर की ओर से, और यहाँ 5-12 स्कोर है इस समय। 13-4 क्षमा चाहूँगा। ये यहाँ देखिए एक बार ऐसा लगा बड़ा कॉलेज यहाँ हो सकता है डिफेंस में, लेकिन डिफेंस में बहुत बेहतरीन। कल हम लोग इन बालिकाओं के वेट भी कर रहे थे तो इनके पास सब जो है ना प्रॉपर वेट है। लगभग 62, 63, 60 से अब इनके जो सारे वेट्स हैं ये कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट इनको मिल रहा है। एक बेहतरीन वेट हाइट वाले खिलाड़ी जब आपके पास हो तो कबड्डी में आपको एक उसका फायदा मिलता है जो कि कबड्डी के लिए जरूरी भी है। जी निश्चित तौर पर वेट हाइट और स्पीड ये एडवांटेजेस होते हैं। टैक्टिक्स सभी लोग सीखते हैं। वो चीज जो खिलाड़ियों को गुरु सिखाते हैं वो सबको एक जैसे, लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस आपके वेट और हाइट के हिसाब से रहती है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए क्योंकि यू द चैंपियन। 9, 8, 7 ये जो टीम है ये धीरे धीरे निखरी है। पहले मुकाबले में थोड़ा सा लगा था कि डिफेंस तितर-बितर हो। आयोजन सफल आयोजन होना संभव नहीं है। तो इसी कड़ी में पहला जो नाम है रघुवीर नेगी जी जो कि शॉर्ट एनआईएस है और खेलों के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं युवाओं के लिए आने वाले समय में। इस समय 2 और डाई लेन है। देखने वाली बात रहेगी वहाँ थोड़ी सी चूक हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डिफेंस जो सपोर्ट है वो समय पर आया और इस समय सुपर टैकल हुआ है। शायद स्कोर अब 7-15 जी 15-7 का स्कोर हो गया है। 15-7 इन फेवर ऑफ स्टेट हॉस्टल बिलासपुर। जी निश्चित तौर पर खेलो इंडिया सेंटर कमबैक के लिए जानी जाती है। चेंडर जी जैसे जैसे गेम का प्लीज बढ़ेगा वहाँ गेम में रोमांच। वापसी थोड़ी जल्दी करनी होगी सीता जी, कहीं ऐसा ना हो कि काफी देर हो जाए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चलकर समंदर भी आएगा। वापसी होनी भी चाहिए क्योंकि लोग एक बढ़िया मुकाबला देखना चाहते हैं। फाइनल मुकाबला है, फाइनल में एक तरफा मुकाबले की बिल्कुल भी यहाँ लेकिन बच सकते हैं। इस समय बंशिका बहुत खेल का प्रदर्शन कर रही है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के लिए। इस समय एकता है रेड पे 23 नंबर जर्सी पहने ये खिलाड़ी बहुत अच्छा फुटबॉल का है और जिस तरह से डिफेंस करोगा काबिल तारीफ। इस समय प्रीति आई है, इस खिलाड़ी ने भी बहुत प्रभावित किया है सीता जी। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस टीम की सबसे दुबली पतली खिलाड़ी है, लेकिन एक मुकाबले में कोहिनूर एकेडमी के साथ क्या बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है इस खिलाड़ी ने। इन्होंने साबित कर दिया है कि बहुत बड़ा शरीर होना जरूरी भी नहीं है अगर आपके पास चपलता है, चुस्ती है, फुर्ती है। जी निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस और स्पीड आपके पास होनी चाहिए। फुटवर्क आपके पास है तो शरीर आपका छोटा भी, हाइट आपकी कम भी है तो चलेगा। इस समय 28 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी वहाँ मोमेंट बनाने का प्रयास कर रही है और बोनस के साथ खुश भी होगी क्योंकि टीम पहले से ही लीड कर रही है और बोनस अगर मिले तो ये देखिए ये गुनगुन भी सामने से आकर कमाल का ब्लॉक कर दिए वहाँ पर। जी हाँ निश्चित तौर पर ये भी गुनगुन थी और वो भी गुनगुन थी क्योंकि ऑलराउंडर की भूमिका में इससे पहले जो पॉइंट हासिल किया था गुनगुन ने काबिल तारीफ। इस तरह के खिलाड़ी का टीम में होना टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस समय बहुत बढ़िया खेल रही है। लास्ट 10 सेकंड 9 8 7 6 5 4 3 2
और इसके साथ यहाँ टाइम आउट भी लिया गया है। ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें हैं। टूर्नामेंट का चैंपियन बनता है। मामला है हमारे मंच पर शोभायमान सभी अतिथियों का एक बार पुनः स्वागत करना चाहूँगा। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई कुलदीप राणा जी एक बड़े एनर्जेटिक लास्ट 10 सेकेंड 9 जून से 2 जुलाई तक, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तुरंत डेट्स की घोषणा होनी है। 22 अक्टूबर को जस्टा जी ने 10 सेकेंड और वहाँ शायद देखिए जी हाँ, बढ़िया मुकाबला इसमें चलता हुआ कहीं ना कहीं खेलो इंडिया सेंटर को वापसी करनी होगी। स्लाइडिंग टच हिट भी है गुलबंदार, वहां डिफेंस ने दावा बोला है। कपिलेशन टक्कर के साथ टक्कर है सक्सेसफुल किया। आपको डिफेंसिव में भी और आपको रीडिंग में भी शानदार करना होगा, तभी आप स्टेट हॉस्टल बिलासपुर जैसे टीम को टक्कर दे सकते हैं। बढ़िया खेलने की जरूरत है। इस लीग की इस टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। इंडिया सेंटर की 3 खिलाड़ी अभी तक बहुत चली गई है उस प्रेशर में, या तो स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है या वो अंक अर्जित करने का प्रेशर है खिलाड़ियों के ऊपर। इस समय प्रीति है बहुत बढ़िया अपनी टीम को संचालित कर रही है। 10 सेकेंड 9 8 7 6 5 4 3 इस मुकाबले का आधा समय तब्दील होने के बाद में स्कोर 7 से 20-11 का स्कोर है। कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है, अभी एक हाफ पूरा। लगता है सिंधा जी क्या खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा यहाँ से वापसी कर सकती है? जी निश्चित तौर पर अभी वापसी निश्चित तौर पर करेगा, ये मेरा मानना है। पहुंचे हैं वो एक अच्छे खेल को देखने के लिए पहुंचे हैं। फाइनल मुकाबला हो और एक तरफा मुकाबला हो तो दर्शकों को भी मजा नहीं आएगा, इसलिए फाइनल मुकाबले के लिए मुकाबला शुरू होता हुआ प्रीति आई है रेड पर। इस खिलाड़ी का गेम की कैलकुलेशन है, क्या बेहतरीन ढंग से खेलती है। 10 9 5 4 इस तरीके से रेड मुकम्मल होती रही। पूरा रेड 2 खिलाड़ियों का शिकार यहाँ पर, और शायद प्रीति ही यहाँ डिफेंस में भी शामिल हुई थी। 2 अंक स्कोर किए। अब वंशिका आई है रेड पर। इस खिलाड़ी पर भी बड़ा दारोमदार अपनी टीम को संकट से उभारने में हर बार इस खिलाड़ी ने संकट मोचन की भूमिका निभाई है, लेकिन इस समय तो उनकी टीम लीड कर रही है। ज्यादा जंप लगाया जिससे जो संभावना उसको खारिज किया। इस समय 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल का भी मौका है। प्यारे खिलाड़ी रिस्क लेना चाहिए क्योंकि इनकी टीम थोड़ा सा पिछड़ रही है। कैलकुलेशन के साथ एक गेम की स्ट्रेटजी के साथ खिलाड़ी खेलता है। अगर साइकोलॉजी की बात करें तो इस समय खेलो इंडिया सेंटर कुछ ही है तो अर्जित करने के लिए वहाँ जल्दबाजी करेगी कुछ इस तरह। और वंशिका यहाँ हर रेड में अंक स्कोर कर रही है। जब आई है अपनी टीम को संकट से मदद की है। जब प्रीति बाहर होती है तो वंशिका गुनगुन बढ़िया खेली है। जास्मिन इस बार किक मार कर वहाँ जास्मिन के ऊपर ही मैंने नाम लिया और इस तरह से खेल रही है। खेल कबड्डी ये कोई खेल नहीं, मेरे दिल की धड़कन है। लहराना इसका विश्व भर में परचम है, क्योंकि
20 9 8 7 6 5 4 इस समय दिव्या है 28 नंबर जर्सी पहनने के लिए खेलो इंडिया सेंटर की ओर से चपलता है इस खिलाड़ी के अंदर। जी और हाँ, क्या बेहतरीन यहाँ रनिंग हिट टच लगाया है चिंता जी। एक बार मोमेंटम राइट की तरफ और तुरंत टर्न करके वहाँ टच किया है। गुनगुन है इस समय रेड पर भाई कमाल का कद काफी इस खिलाड़ी का, जो कि कबड्डी के लिए बहुत ही उपयुक्त मैं कहूँगा। अंडर 18 का ये टूर्नामेंट और जैसा और बोनस लिया है वहाँ बहुत आसानी के साथ, बहुत ही अच्छे साथ। क्या यहाँ पहले आउट मिल सकता है? इस समय बढ़िया सिचुएशन। जी हाँ, बहुत स्पीड में आई थी और यहाँ क्या कमाल का ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर रही है वंशिका नेगी। शिलाई की ये बेटी, जिला सिरमौर की ये बेटी कमाल का खेल का प्रदर्शन कर रही है सिक्ता जी। जी निश्चित तौर पर इस बेटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये खिलाड़ी वंशिका खेल रही है। इस समय प्रीति है, प्रीति का अगर कंटिन्यूशन है कि 9 8 7 4 3 और क्या गजब का बोनस किया है सिक्ता जी। मैंने अंदाज देखा है ज्यादा स्पीड में नहीं खेलती। 18 16 पर स्कोर डबल 5 पर गई। अब अभी 16 कर लीजिए स्कोर यहाँ पर। बहुत शानदार तरीके से खेल रही है गुनगुन, वंशिका और प्रीति। तीन नाम ऐसे हैं स्टेट हॉस्टल बिलासपुर में जो काबिल तारीफ है, जो थ्री पीटर आप कह सकते हैं। इस समय बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया सेंटर को अच्छी करनी होगी। प्रीति है इस समय रेट पे, जानती है अच्छी खासी लीड है और 3 ऑल आउट बिल्कुल भी नहीं होने दे रही है यहाँ पर स्टेट हॉस्टल बिलासपुर की खिलाड़ी। 3-4 बार ऐसी सिचुएशन आई है जब ऑल आउट की कगार पर पहुंची है टीम। 1 या 2 खिलाड़ी कोर्ट पर बचे हैं। ये होती गेम की समझ, ये होती है स्ट्रेटजी। देखा होगा मिडलाइन की तरफ हम पूरा धकेल तो दिया था डिफेंडर को, लेकिन वहां 28 पर पकड़ का आती है। हाँ 10% चांसेस रहते हैं। कहते हैं ना एकता में बल है, तो आपको वो एकता दिखानी है जब समय होता है। समय रहते आपको सक्सेसफुल टैकल करने होते हैं। उनको तो खेल से प्रेम है, कबड्डी से प्रेम है, तो बेहतरीन मुकाबले देखने को मिलना चाहिए। जी तौर पर इस बच्चे का 3 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी मेन रेडर है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के और से लीड करती हुई देखने वाली बात रही है। 3 2 उस समय 2 और डाई रेट है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के लिए भी, जो ऑल आउट बचाया है सीता जी। वहां से कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत की है स्टेट हॉस्टल बिलासपुर। उस पकड़ को और भी मजबूत कर रही है यहाँ एक स्टेट हॉस्टल बिलासपुर का। निश्चित तौर पर जब टीम आगे बढ़ती है सभी खिलाड़ी बहुत विश्वास सातों पर होता है। इस तरह देखिए भाप भी लिया था लेकिन खुद खेल रही है टीम स्टेट हॉस्टल बिलासपुर। ऐसा लग रही थी तो बेहतरीन खिलाड़ी 2 का डिफेंस है, सुपर टेकल सिचुएशन और बात रही वहाँ पॉइंट लाने का प्रयास कर रही है प्रीति। इस समय फिर से सपना क्या सपना यहाँ पर स्थित हो सकता है? जी सपना तो सबका होता है कि आप चैंपियन बने और नाम कुछ संप्रीत और यहाँ वंशिका ने सुपड़ा साफ कर दिया है, ऐसा लग रहा है जी बिल्कुल। और इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। साक्षी है इस खिलाड़ी का नाम। गजब का डबल थाई होल्ड, खिलाड़ी को हिलने का भी मौका नहीं दिया सीता जी। हेलो साक्षी बोला था ठाटस गांव की रहने वाली है। एक
शिलाई का दूसरी घाटस का बोल किया शिलाई शेख कि स्ट्रीट हॉस्टल सोल अगला की भी लड़कियां हैं और इस बीच एक सुपर रेड लगा दी है रेड वहां प्रीति के लोग दिव्या प्रीति इस समय सुपर रेड दिव्या पर और इस समय गलती हुई है वहां थोड़ी सी ये सबसे छोटे कद की खिलाड़ी स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के चिंता जी मैं चाहूंगा कि स्कोर प्लीज 41-17 का स्कोर है सर 41-17 लगभग एक तरफा मुकाबला 24 पॉइंट की लीड है मजे से 10 9 8 7 6 17 एक तरफ कार्रवाई की है हॉस्टल बिलासपुर में दर्शकों को भी शायद इस तरह की उम्मीद नहीं थी खेल है और स्कोर की बात है कि आपकी फॉर्म चले या ना चले कुछ इस तरीके के रेड लगाने होंगे चिंता जी शॉर्ट रेड करके फटाफट जो है अपना रेड मुकम्मल करके अंक स्कोर करने होंगे लेकिन प्रीति ने कमाल खेला है दुबली पतली है लेकिन ना क्या कमाल की खिलाड़ी है मैंने इस मुकाबले में तो इस खिलाड़ी को आउट होते हुए नहीं देखा है इससे पूर्व जरूर मुकाबले में ये टक्कर हुई थी इस खिलाड़ी की पूरी रेड मुकम्मल करती है समय 30 सेकंड का उसमें से लगभग 28 सेकंड खर्च कर लेती है ये खिलाड़ी जिससे आप लीड पर हो और वहाँ पर खिलाड़ी खुद ही स्पीड देखिए आप डिफेंस किस तरह से टूट कर इस समय 2 और टाइमआउट है तो स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के लिए लेकिन अब यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इस मैच में कोई फर्क पड़ने वाला है कितनी बेहतरीन लीड बना ली है कि अब यहाँ से स्टेट हॉस्टल बिलासपुर इनके पास होने अंतिम 3 मिनट ऑफिशियल अनाउंसमेंट लास्ट 3 मिनट का समय 28 नंबर जर्सी वाले दिव्या इस समय कुछ चमत्कार करना चाह रही है दिव्या करना होगा साक्षी यहाँ चमत्कार करने नहीं दे रही है जी निश्चित तौर पर अपना हाई फाई पूरा कर लिया यहाँ पर साक्षी ने मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा दीजिए साक्षी के लिए क्या बेहतरीन काम किया है डिफेंस में बहुत खूबसूरती के साथ खेली है जितने भी इनके परिजन शुभचिंतक हमें देख रहे होंगे आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ क्योंकि एक बेहतरीन खिलाड़ी है क्योंकि 9 8 7 6 3 2 क्योंकि चिंता जी अगर गांव खंडस की बात करें कबड्डी के लिए ये भी एक धड़ माना जाता है शाही क्षेत्र में भाई धनु बिरसा जी अध्यक्ष है वहाँ के युवक मंडल के उन्होंने एक पहल जो खिलाड़ी के लिए वहाँ पे की है और उससे बच्चों ने एक बेटियां है ये जो भी 3 2 यहाँ पर सख्त जरूरत है खेलो राजपुरा को कि कोई बड़ी रेड लगाए ताकि मुकाबले में थोड़ा सा रोमांच आ जाए क्योंकि दर्शक भी खामोश बैठे हैं दर्शकों को इस मुकाबले में बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस मुकाबले में बड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा लेकिन आगे जो है थोड़ा सा यहाँ पर पिछड़ रही है खेलो इंडिया सेक्टर राजपुरा की टीम इस समय 2 और टाई रेड है और टीम की सबसे उम्दा खिलाड़ी और ये देखिए भाई क्या गजब का बैक होल्ड कुछ ऐसे बैक होल्ड अगर पहले से खिलाड़ी बहुत देर करती रहने ये कमाल जो है पहले करना था एक टांगे ऊपर यहाँ और साक्षी का ये 6 पॉइंट यहाँ डिफेंस में कहर बरपा रही है ये खिलाड़ी खेलो इंडिया पूरा की मानो कमर तोड़ ली हो गजब का खेल खेला खिलाड़ी ने शराई क्षेत्र से साक्षी 44-21 का स्कोर है सिंधा जी लगभग मुकाबला बिल्कुल समाप्त हो चुका है जी मुश्किल एक रेड या इसी रेड में भी समाप्त हो सकता है 10 3 2 1 मोमेंट रेड आउट हो गया
और इस तरीके से मुकाबला समाप्त होता हुआ स्टेट हॉस्टल बिलासपुर ने इस मुकाबले को जीत के टीम लिया है और इस टूर्नामेंट की जो रनर टीम रही है खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा टीम स्टेट हॉस्टल बिलासपुर को ढेर सारी बधाइयां और खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा और कल के दिन के लिए आप सभी लोगों को चाहूंगा क्योंकि